डुअल इम्प्रेशन टेक्निक। डुअल इम्प्रेशन टेक्निक, डुअल मीन्स टू, यानी यहाँ पे हम दो तरह के इम्प्रेशंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। नंबर वन इज़ द फंक्शनल इम्प्रेशन एंड नंबर टू इज़ द एनाटॉमिकल। तो फंक्शनल इम्प्रेशंस जो होता है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपनी ई डेंचुलस रिज का, और जो एनाटॉमिकल होता है वो एक दफ़ा हम कंप्लीट रिज का ले लेते हैं जिसमें हम अपने टीथ को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि टीथ जो है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एनाटॉमिक फॉर्म में, और जो रिज होती है चूँकि उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करनी होती है, ओक्लूजल लोड अप्लाई करना होता है, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं फंक्शनल फॉर्म में जब उसके ऊपर कोई फोर्सेस लग रही हों। अब होता क्या है, जब हम लोग फंक्शनल इंप्रेशन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग जो इसके लिए ट्रे यूज़ करते हैं उसको हम लोग हटाते नहीं हैं, उसी के ऊपर हम लोग एल्जिनेट डाल देते हैं, ठीक है, और उस एल्जिनेट के ऊपर हमारी एल्जिनेट की ट्रे होती है और उससे हमारे पास इंप्रेशन आ जाता है। तो चूँकि एल्जिनेट ने इस फंक्शनल इंप्रेशन को पिक किया है, एल्जिनेट हैज़ पिक्ड अप दिस फंक्शनल इंप्रेशन, यानी एल्जिनेट के को हम लोगों ने इसके ऊपर बनाया ओवर दिस, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिकअप इम्प्रेशन, जो अब हम लोग एल्जिनेट की मदद से ले रहे हैं, और ओवर इम्प्रेशन बिकॉज एल्जिनेट हैज़ टेकन अप और made over this functional impression and has picked up this functional impression, that alginate impression is called as the pickup impression or the over impression। अब इसका तरीका क्या है? So the procedure or the method। प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोगों ने एक कस्टम टेप बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग साइड पे यहाँ पे बनाते हैं, दिस इज़ योर मिकोजा, और आपने इसके ऊपर अपनी कस्टम ट्रे प्लेस की, ठीक है। वो कस्टम ट्रे वो कहाँ पे प्लेस करनी है, वो आपने ई डेंचुलस एरियाज पे प्लेस करनी है, बिकॉज ये हमारा फंक्शनल इंप्रेशन, और फंक्शनल इंप्रेशन हम लोग कैसे लेते हैं, बाय प्लेसिंग दी ट्रे ऑन टू द ई डेंचुलस एरियाज, और उसको रखने का मकसद ये है कि हम लोग अपने सपोर्टिंग टिश्यूज़ को रिकॉर्ड करें इस ट्रे से। अब इसके ऊपर हम लोगों ने इस कस्टम ट्रे के ऊपर ओक्लूजल रिम्स बनाने हैं, और वो ओक्लूजल रिम्स हम लोगों ने क्यों बनाने हैं, ताकि पेशेंट जब बाइट करे, जब देखो ना ऊपर उसका मैक्सिला मैंडिबल एक दूसरे के साथ बाइट करेंगे, तो ये जब ओक्लूजल रिम बनी होगी तो पेशेंट इसके ऊपर बाइट करेगा वाइल मेकिंग द इम्प्रेशन। अब ये ओक्लूजल रिम बन गई। अब हम लोगों ने जो अब हमने कस्टम ट्रे तो रखी हुई है, अब हमने इसके ऊपर अपना इम्प्रेशन मटेरियल डालना है। इम्प्रेशन मटेरियल हम लोग डालेंगे, इंसर्ट करेंगे इन ऑन टू द ट्रे, और उस ट्रे को हम लोगों ने पेशेंट के माउथ में इंसर्ट किया है, और जब पेशेंट बाइट करेगा तो वो इन ओक्लूजल रिम्स के ऊपर बाइट करेगा जो हमने इस ट्रे के ऊपर बनाए थे, क्योंकि ये ट्रे के ऊपर ही ओक्लूजल रिम बने हैं। अब क्या होगा, जब पेशेंट क्लोज करेगा और ये जब ओक्लूजल रिम के ऊपर बाइट करेगा तो जो टिश्यूज़ होंगे वो कॉम्प्रेस होंगे, और ये कॉम्प्रेशन की फॉर्म में ही जो हम लोग ले रहे हैं, दैट इज़ द फंक्शनल इम्प्रेशन, ठीक है। अब हमने जब ये इम्प्रेशन ले लिया, अब हमने इस ट्रे को, कस्टम ट्रे को रिमूव नहीं करना अभी माउथ से, हम लोगों ने इसी के ऊपर अपना एल्जिनेट इम्प्रेशन लेना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एल्जिनेट का जो इम्प्रेशन ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं स्टोक ट्रे से। So alginate impression is taken over this functional impression without removing the custom tray which is used for the functional impression. That is why it is also called as the over impression or the pickup impression. अब जब हम लोग उतारेंगे इसको ना, तो ये जो फंक्शनल, ये जो हमारे पास एनाटॉमिकल इंप्रेशन है, ये दोनों इकट्ठे ही उतरेंगे। तो एक ज़रूरी बात जो उन्होंने की है कि एल्जिनेट का इंप्रेशन लेते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फिंगर प्रेशर अप्लाई करें। फिंगर प्रेशर अप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारी जो स्टोक ट्रे है वो थोड़ा सा नीचे पुश करेगी कस्टम ट्रे को टुवर्ड द टिश्यू, क्योंकि कस्टम ट्रे के नीचे म्यूकोजा है, दैट मीन्स कि ये टिश्यू है। तो अगर हम उसको पुश नहीं करेंगे तो एक लाइक अनलोडेड फॉर्म में इंप्रेशन आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए।
हम लोग इस स्ट्रोक ट्रे को पुश करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिंगर प्रेशर, और वो प्रेशर जाके कस्टम ट्रे पे लगेगा जो कि इन रिटर्न ऑन टू द टिश्यूज़ लगेगा। फिर हम लोगों ने ये इम्प्रेशन लेने के बाद अपनी नेक्स्ट स्टेप इज़ टू पोर द कास्ट, एंड जो होता है वो हमारा कास्ट हमने पोर कर लेनी है। और इस कास्ट में हमारे पास दो चीज़ें होंगी, हमारे टीथ भी होंगे जो कि एनाटॉमिकल फॉर्म में आए थे, और हमारे टिश्यूज़ भी होंगे जो हमारे पास फंक्शनल फॉर्म में आए थे। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। उन डिसएडवांटेजेस में पहला तो ये है कि ये जो फिंगर प्रेशर है ये हर जगह पे बैलेंस नहीं लगता, बाज़ औक़ात अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाइटिंग फोर्सेस हैं, चूँकि ये हम इसको एज एन अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं फिंगर प्रेशर को बाइटिंग फोर्सेस की अल्टरनेट के तौर पर, तो ये जो फिंगर प्रेशर है अगर ये इक्वल नहीं लगेगा तो हमारे पास जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं वो इस तरह कंप्रेस नहीं होंगे जिस तरह हमें चाहिए, जिस तरह उनका फंक्शनल इंप्रेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। और दूसरा उसका डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारी एल्जिनेट है विच इज़ बिटवीन द स्ट्रोक ट्रे और नीचे कस्टम ट्रे बिटवीन द ओक्लूजल रिम, ये जो हमने इंप्रेशन मटीरियल डाला है एल्जिनेट का, ठीक है, ये ओक्लूजल रिम और नीचे कस्टम ट्रे है, तो ये जो इनके दरमियान में और स्ट्रोक ट्रे के दरमियान में है, ये एल्जिनेट एक बफर के तौर पर काम करेगा। एल्जिनेट एक्ट लाइक अ बफर, और वो क्या नहीं होने देगा, वो किसी भी तरह के इंटायर लोड को स्ट्रोक ट्रे पे जो हम लगा रहे हैं उसको स्पेशल ट्रे पे ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। दैट मीन्स के हम लोग प्रेशर स्ट्रोक ट्रे पे लगा रहे होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि कस्टम ट्रे तक पहुंच जाए, लेकिन बीच में ये जो मौजूद एल्जिनेट है जो कि ओक्लूजल रिम के ऊपर प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, वो इस फिंगर प्रेशर को इस कस्टम ट्रे तक नहीं पहुंचने देगा, और जब वो कस्टम ट्रे तक नहीं पहुंचेगा तो टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचेगा, तो उस तरह का फंक्शनल इंप्रेशन रिकॉर्ड नहीं होगा। दिस इज़ द मैकलीन्स टेक्निक ऑफ recording the physiological impression.